ये मुल्क आधा समुद्र के नीचे है और अगर सिर्फ एक दिन के लिए इसका सिस्टम फेल हो जाए तो इसका आधा हिस्सा पानी में डूब सकता है। फिर भी हैरत की बात यह है कि यही मुल्क दुनिया के महफूज तरीन और खुशहाल ममालिक में शुमार होता है। आखिर कैसे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स की। अक्सर लोग इसे खूबसूरत सियाती मुल्क समझते हैं, नहरें, पुल, रंगीन घर। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन है। ये मुल्क खूबसूरती से नहीं बल्कि स्ट्रगल और स्मार्ट प्लानिंग से बना है। सोचिए, पाकिस्तान में थोड़ी सी बारिश हो तो शहर पानी में डूब जाते हैं, और यहाँ एक पूरा मुल्क समुद्र के नीचे रहकर भी महफूज है। फर्क कहाँ है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेदरलैंड्स यूरोप के मगरब में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जंग जमीन के लिए नहीं, पानी के खिलाफ है। यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जो समुद्र की सतह से भी नीचे हैं। यानी अगर पानी को कंट्रोल ना किया जाए तो ये शहर चंद घंटों में गायब हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्र को रोकने के लिए दुनिया का सबसे एडवांस्ड वाटर कंट्रोल सिस्टम बनाया। डैम्स, डाइक्स, कैनाल्स, एक ऐसा नेटवर्क जो हर लम्हा पानी को कंट्रोल में रखता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि सर्वाइवल है। एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड्स का दारुल हुकूमत है, उसे देख के ऐसे लगता है जैसे पानी के ऊपर तैर रहा हो। यहाँ सैकड़ों नहरें, हजारों पुल और हर गली एक पोस्ट कार्ड जैसी लगती है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये शहर असल में पानी के साथ लड़कर बनाया गया है। रोटरडैम बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये शहर मॉडर्न यूरोप की पहचान है। ऊंची इमारतें, दुनिया की बड़ी बंदरगाहों में से एक है, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसे आलमी तजारत का मरकज बनाता है। यूट्रिच, यूट्रिच में तारीख नजर आती है, जबकि हवाई में दुनिया के बड़े फैसले किए जाते हैं। एक ही मुल्क लेकिन हर शहर की अलग पहचान। लेकिन असल कहानी इमारतों या शहरों की नहीं, लोगों की है। यहाँ के लोग एक अजीब तवाजन में जीते हैं, न हद से ज्यादा काम और नामुकम्मल आराम, बल्कि एक बैलेंस्ड लाइफ जहाँ काम भी है और सुकून भी। आपको सड़कों पर हर उम्र के लोग साइकिल चलाते नजर आएंगे। यहाँ साइकिल सिर्फ सवारी नहीं बल्कि कल्चर है। यहाँ गाड़ी से ज्यादा साइकिलें हैं और लोग इस पर फख्र करते हैं। लेकिन हर चीज इतनी आसान भी नहीं। ज़िंदगी महँगी है, टैक्सेस ज़्यादा हैं और हर कोई यहाँ सेटल नहीं हो पाता। बहुत से लोग प्रेशर फ़ील करते हैं, ख़ास तौर पर नए आने वाले। फिर भी जो लोग इस सिस्टम को समझ लेते हैं, वो एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो दुनिया के कई ममालिक में सिर्फ़ ख्वाब है। तालीम की बात करें तो नीदरलैंड्स इस मामले में भी बहुत आगे है। यहाँ तलबा को सिर्फ़ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि सोचना सिखाया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में रूट लर्निंग नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन पर फोकस किया जाता है। तलबा को इनकरेज किया जाता है कि वो सवाल करें, चैलेंज करें और अपनी सोच बनाएँ। और सबसे बड़ी बात, बहुत से प्रोग्राम्स इंग्लिश में हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर से तलबा यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ डिग्री लेना काफ़ी नहीं, यहाँ आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। मईशत के लिहाज से भी ये मुल्क हैरान-कुन है। साइज़ में छोटा लेकिन असर में बहुत बड़ा। ये दुनिया के बड़े ट्रेड हब में से एक है और इसकी बंदरगाहें पूरी दुनिया से जुड़ी हुई हैं। फूलों की पैदावार में भी ये मुल्क दुनिया में बड़ा नाम रखता है। लेकिन असल ताकत इसकी प्लानिंग है। हर चीज़ सोच समझ कर डिज़ाइन की गई है। शहर, सड़कें, पानी का निज़ाम, हत्ता कि लोगों का लाइफ़स्टाइल भी। जॉब्स मौजूद हैं लेकिन कंपटीशन सख्त है। यहाँ सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि परफॉर्म करना पड़ता है। और फिर आती है इस मुल्क की खूबसूरती, जो इसे दुनिया भर के सयाहों के लिए खास बनाती है। पहाड़ के मौसम में ट्यूलिप फील्ड्स ऐसे लगते हैं जैसे ज़मीन पर रंगों की दुनिया बिछ गई हो। एम्स्टर्डम की नहरों में कश्ती की सैर एक ऐसा तजर्बा है जो हर आने वाला याद रखता है। शहरों से बाहर निकलें तो विंड मिल्स, खुले मैदान और पुरसकून गांव एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया दिखाते हैं। हर जगह एक नई कहानी है, बस देखने वाली आंख चाहिए। लेकिन नेदरलैंड्स सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि यूनिक भी है। यहाँ फ्रीडम और टॉलरेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं और दूसरों के फैसलों का एहतराम भी करते हैं। यही वजह है कि यहाँ का माशरा खुला और मॉडर्न नज़र आता है। लेकिन इस फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और यही चीज़ हर किसी के लिए आसान नहीं होती। तो नेदरलैंड्स हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि अगर प्लानिंग हो, सिस्टम मजबूत हो और लोग जिम्मेदार हों, तो समुद्र के नीचे रहकर भी एक कामयाब मुल्क बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक लेसन है कि मसाइल कितने भी बड़े हों, हल निकाला जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसे मुल्क में रहना पसंद करेंगे जहाँ ज़मीन भी बिल्कुल आपकी नहीं, या आप सिर्फ इसकी खूबसूरती देखकर वापस आना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया के मज़ीद ऐसे हैरानकुन ममालिक की हकीकत आपके सामने लाते रहें, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे मुल्क की कहानी लाएँगे जो आपकी सोच को बदल के रख देगा।